श्री दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नने अब मैं अष्टोत्तर नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली। भवानी भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली। आर्य दुर्गा जया अधा त्रिनेत्रा, शूल धारणी पिनाक धारणी, चित्रा चंद्र घंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली। महातपा, भारी तपस्या करने वाली। मने मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा अहंता का आश्रय। चित रूपा, चिता चितिय चेतना, सर्व मंत्रमयी सता सत स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता, जिसके स्वरूप का कहीं अंत नहीं। भवानी सबको उत्पन्न करने वाली। भव्य, भावना एवं ध्यान करने योग्य। भव्य कल्याण रूपा। अभव्य, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं। सदागति, संभावी शिव प्रिया। देव माता चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को ना खाने वाली। अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली। पाटला, लाल रंग वाली। पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली। पट्टांबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली। कमल जीर रजनी, मधुर ध्वनि करने वाले मजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली। अमय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली। क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर। सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, बाराही, लक्ष्मी, पुष्पाकृति, बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना। निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कैटभ हंत्री, चंद मुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा, सर्वदा नव धातनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या सर्वास्त्र धारणी। अनेक शास्त्र हस्ता, अनेका शस्त्र धारिणी कुमारी। एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अपौड़ा, पौड़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा के इस अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करता है, उसके लिए सबको तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन कर फिर अष्टोत्तर सतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर
जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है।